एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल स्वागत करती हूँ आपका आज के सेशन। तो आज के सेशन में देखिए हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पर हम यूटेट के जो आपके साइंस वाले पोर्शन के, चाहे हम यूटेट 1 की बात करें जिसमें आपका साइंस यानी ईवीएस के नाम से आता है, ये यूटेट 2 की बात करें जहाँ पर आपका साइंस पूछी जाती है 6 to 8 लेवल की, तो हम यहाँ पर उसके एमसीक्यूज जो है हर वेडनेसडे डिस्कस करेंगे। तो आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ईवीएस के, यूटेट 1 ईवीएस के आपके साइंस के एमसीक्यूज। ठीक है, ईवीएस के एमसीक्यू साइंस में आपके प्लांट्स टॉपिक के। ठीक है, प्लांट्स वाला जो टॉपिक है आपका, उसको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और साथ ही साथ यहाँ पर एमसीक्यूज की सहायता से देखेंगे किस तरीके से ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, आपने ईवीएस के सिलेबस में देखा होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स करके आपका एक टॉपिक है, जिसमें आपको पहले पता होना चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या डिफरेंस है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ब्रीथ करते हैं, मूवमेंट करते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं करते। ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर आपको बेसिकली पढ़ना है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको पढ़ना कैसे है ये वाला यूनिट, उसके लिए मैं आपको ये थोड़ा सा बता रही हूँ। तो ये यूनिट 2 है आपका वैसे। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है। फिर आपका यहाँ पर क्लासिफिकेशन, धरती पर जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया। जैसे इसमें एक विट टेकर का क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसको आप देख सकते हैं। बहुत डिटेल में नहीं जाना, इतना क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा ईवीएस में। 1 to 5 की जो बुक्स होती है उसमें इतना नहीं डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप बस बेसिक आपको पता होना चाहिए, रॉबर्ट विट टेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। देन प्लांट्स को पढ़ना है, एनिमल्स को पढ़ना है। ठीक है, अब मैं प्लांट्स को यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देती हूँ कि प्लांट्स में आपको किस तरीके से इसे देखना है। तो प्लांट्स में सबसे पहले तो आप देखेंगे टाइप्स, किस किस तरीके के प्लांट्स होते हैं। जैसे कि हर्ब्स होती हैं, श्रब्स होती हैं, ट्रीज होते हैं। देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइम ऑफ देयर लाइफ साइकिल, यहाँ पर एनुअल होते हैं, बायनियल होते हैं, पेरेनियल होते हैं। एनुअल मतलब जो जिनका लाइफ साइकिल 1 साल का होता है, वो 1 साल में ही फ्रूटिंग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फसल खत्म हो जाती है, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया। बायनियल का मतलब जो लाइफ साइकिल अपना 2 साल में खत्म करते हैं, पहले साल में उनमें ग्रोथ होगी, दूसरे साल में वो फल देंगे। पेरेनियल का मतलब क्या होता है, सदाबहार वाले होते हैं, एक बार आपने लगा दिया वो हर साल फल देता रहता है। फिर बेस्ड ऑन देयर रीजन, जो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उसके हिसाब से भी आपके प्लांट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, जीरोफाइट्स, मीजोफाइट्स वगैरह। तो ये आपको टाइप्स पता होने चाहिए। फिर आते हैं हम सेकंड चीज पार्ट्स पर। ठीक है, प्लांट के जो भी पार्ट्स होते हैं, बेसिकली आप यहाँ पर देखोगे तो रूट्स, ठीक है, जड़ें हो गई, देन स्टेम, ठीक है, तना हो गया, फिर आ गई आपके लीव्स, ठीक है, फिर आ गए आपके फ्लावर्स। फ्लावर्स में भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो सब चीजें आप कवर करेंगे। फिर फ्रूट, ठीक है, और फ्रूट के बाद यहाँ पर आते हैं आपके सीड्स। तो इन सब चीजों को आपको कवर करना है, इन सब पार्ट्स को आपको डिटेल में कवर करना है। ठीक है, फिर आता है आपका फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। अब फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में आप क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिकली क्या क्या क्रियाएं हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है। जैसे न्यूट्रिशन, या फिर हम फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं, क्योंकि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा, तो फोटोसिंथेसिस हो गया यहाँ पर। ठीक है, एक प्रक्रिया यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की होती है। ठीक है, जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, प्लांट की लीव्स वगैरह में स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसकी सहायता से उस जगह से पानी जो है इवेपोरेट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, इसी को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है, देन नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रक्रिया है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ प्रोसेस हैं। फिर प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन, और दोनों तरीके के होते हैं यहाँ पर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, दोनों प्रोसेसेस आपको पता होने चाहिए। फिर फ्रूट कैसे बनता है, ठीक है, राइपन ओवरी फ्रूट होती है, जो उसके अंदर के ओव्यूल्स होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सीड एक बार बन गया है तो सीड डिस्पर्सल होता है। ठीक है, सीड डिस्पर्सल, और साथ ही साथ सीड जर्मिनेशन, ये प्रक्रिया भी आपको पता होनी चाहिए। ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो गए। साथ ही साथ आपका रेस्पिरेशन भी आ सकता है, पर बेसिकली आपसे यही वाली चीजें पूछेंगे।
फिर आपसे कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स के बारे में पूछ लिया जाता है, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक की जो आपकी किताबें हैं उसमें कहीं कहीं पे कुछ स्पेशल टाइप के प्लांट्स का जिक्र है जो आपको पता होनी चाहिए, उस पर से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके क्या हो गए यहाँ पे खिजड़ी ट्रीज हो गए, ठीक है, और इसके अलावा आपका डेजर्ट ओक हो गया, डेजर्ट ओक। फिर नेपेंथिस खसियाना यानी कि आपका पिक्चर प्लांट, ठीक है, पिक्चर प्लांट हो गया, पिक्चर प्लांट, इसके बारे में आपसे पूछ लेगा। फिर आप देखिए लास्ट में आपको यूजेस पढ़ने, यूजेस में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है कि एक तो प्लांट से हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, फिर इसके बाद जो प्लांट्स हैं वो क्यों हमारे धरती के लिए जरूरी है, सॉइल इरोजन को रोकता है, रेन्स वगैरह लाने में हेल्प करता है, और इसका कौन सा पार्ट एडिबल है, ठीक है, ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। किसका हम सीड खाते हैं, किसका फ्रूट खाते हैं, कौन सी मेडिसिन किसी चीज से बनती है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको ईवीएस के इस टॉपिक में से इस तरीके से जो है अपनी तैयारी करनी है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने भी इसे अपनी क्लास में ऑलरेडी पेड बैच में कवर कर लिया है। जैसे आपका ये हो गया जीवित और जीव और आपके निर्जीव जीव क्या हो गए। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसमें फॉर मोर सच कंटेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और हमारे कोर्सेज को चेक करने के लिए डाउनलोड कीजिए अचीवर्स ऐप। अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। फिर आगे आपका पौधों के बारे में आप देखेंगे कि पौधे किस किस तरीके के होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, एक्वेटिक पानी में रहने वालों को एक्वेटिक कह देंगे। फिर ये देखिए पार्ट्स ऑफ प्लांट आप पढ़ेंगे, स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर वगैरह सब कुछ आप पढ़ेंगे, ठीक है इसमें। फिर आपके ट्री, श्रब वगैरह इसमें आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पर और भी आते हैं कि इनका जीवन काल के हिसाब से देखिए, और फिर आपके रीजन के हिसाब से हाइड्रोफाइट्स होते हैं, मीजोफाइट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देन यहाँ पर आपके प्रोसेसेस आ जाएंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर लीफ के बारे में आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। देन आ गया आपका वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। रूट्स कौन कौन सी फूड स्टोर करती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आप देखेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी आप देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे जर्मिनेशन का प्रोसेस। फिर ये आपका जैसे कि पिक्चर प्लांट हो गया, जिसकी शेप जो होती है पिक्चर यानी कि एक घड़े के समान होती है, और ये क्या करता है कीट वगैरह को अपने अंदर ले लेता है, और ये जो इसका स्टॉक होता है ये एकदम से बंद हो जाता है ढक्कन। तो बेसिकली ये जो आपका पिक्चर प्लांट होता है ये कैसे एरियाज में होता है जहाँ पे सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है, और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही ये इंसेक्ट्स वगैरह खा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर स्टिकी सब्सटेंस होता है, कोई इंसेक्ट हुआ, फ्रॉग और रैट तक इसके अंदर आता है, और जैसे ही इसके अंदर आएगा वो चिपक जाएगा और ये ऊपर से ढक्कन बंद हो जाता है, और फिर ये जो प्लांट है उसको अंदर ही डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। तो ये है। फिर इसके बाद आपका जैसे कि खेजड़ी पेड़ों के बारे में मैंने आपको बताया, मैंग्रोव जो हो गए आपके, बनियन ट्री हो गया, डेजर्ट ओक हो गया, ठीक है, इस तरीके के पौधों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गए आपके। अब हम कर लेते हैं आपको एमसीक्यूज किस तरीके के देखने को मिलेंगे एग्जाम में, उसके बेसिस पे आप अपनी जो पढ़ाई है उसको डायरेक्शन दे सकते हैं, कैसे आपको पढ़ना है आपको समझ में आएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स इज डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स एक्सेप्ट, ठीक है। तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित सभी कारकों पर निर्भर करता है सिवाय प्रकाश की तीव्रता, अवधि और गुणवत्ता, पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपलब्धता, क्लोरोफिल की मात्रा और पत्तियों की संरचना, आसपास के पेड़ों की अन्य प्रजातियों की उपस्थिति। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो आपकी प्रक्रिया है उसमें आपका रॉ मटेरियल क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो स्टोमेटा से प्लांट लेता है अंदर। इसके बाद आपको पानी चाहिए जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। फिर पत्तियों में जो है वो आपका क्लोरोफिल होता है, हरे कलर का पिगमेंट जो सनलाइट को ट्रैप करता है, यानी सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। तो आपको सूर्य का प्रकाश चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो, और ये भी प्रकाश की तीव्रता वगैरह इन पर भी निर्भर करेगा, तो ये चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए। लेकिन आसपास के पेड़ों पे या अन्य तरह की क्या प्रजातियां, उससे किसी पर्टिकुलर प्लांट की फोटोसिंथेसिस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा 4। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Why should be germinating seeds be kept moist during respiration experiment? तो जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, ठीक है, अंकुरित होने वाले जो बीज होते हैं आपके, उनको हमें मॉइस्ट या गीला क्यों रखना चाहिए, नम क्यों रखना चाहिए?
अंकुरित बीजों को बढ़ने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी की अनुपस्थिति में बीज सूख जाएगा और श्वसन की दर में काफी कमी आ जाएगी। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों। जर्मिनेटिंग सीड जो होता है, सीड को जब तक प्रॉपर सनलाइट, प्रॉपर जो है उसे वाटर, नमी वगैरह नहीं मिलेगी, कंडीशंस नहीं मिलेंगी, तब तक वो जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है। Which of the following rotation of crops will reduce dependence on the use of chemical fertilizers? ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या होता है, आपने खेत में एक बार कोई फसल लगाई, उसे काटने के बाद आप कोई दूसरे टाइप की फसल लगाते, ठीक है, तो ये, और उसके बाद फिर से जो पहले फसल लगाई थी वो आप लगाई, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। तो क्रॉप रोटेशन में आपको क्या चीजें लगानी चाहिए जिससे कि आपको केमिकल फर्टिलाइजर बाहर से डालने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखिए कि हमेशा जो है हम कैसे क्रॉप के साथ रोटेशन करवाएंगे, लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, जो दालों वाले पौधे होते हैं, पल्सेस वाले, ठीक है, क्योंकि इनके रूट्स में क्या होते हैं, रूट नोड्यूल्स होते हैं जिसमें एक बैक्टीरिया राइजोबियम रहता है, और उसका काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन होती है उसको क्या करना, फिक्स करना सॉइल पे। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य ये करता है। बेसिकली जो फ्री नाइट्रोजन उपस्थित है एटमॉस्फेयर में, उसको वो अमोनिया या नाइट्राइट्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि सॉइल के थ्रू वो दोबारा से रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती है और नाइट्रोजन युक्त हो जाती है सॉइल। ठीक है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी फिर बढ़ जाएगी। यानी एक बार आपने गेहूं लगाया, गेहूं ने नाइट्रोजन रिच जो सॉइल थी उससे नाइट्रोजन ले लिया, अब गेहूं हटाने के बाद क्या हो गया, सॉइल फिर से डेफिशिएंट हो गई नाइट्रोजन में, तो आप फिर से क्या लगा दीजिए, एक लेगुमिनस प्लांट लगा दीजिए, कोई दालों वाला पौधा लगा दीजिए, तो फिर से सॉइल जो है नाइट्रोजन में रिच हो जाएगा। ठीक है, इससे हमें बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राइस एंड चिली, वीट एंड पोटैटो, पोटैटो एंड राइस, ग्राम एंड राइस, आपको पता चल ही रहा होगा। चना जो है एक दाल वाला पौधा है, तो इसी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। अगर हम इनके रोटेशन कराते हैं तो हमें बाहर से केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पौधों को भोजन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बता दिया है कि कौन कौन सा कच्चा माल या रॉ मटेरियल यहाँ पे चाहिए होता है। तो देखो, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होता है, जल भी चाहिए होता है, ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उत्पाद है, प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल नहीं है। फोटोसिंथेसिस की आपकी रिएक्शन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, 6CO2 प्लस 6H2O यानी कि वाटर, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या देगा, C6H12O6 जो कि एक तरह की शुगर है, एंड 6O2। तो ये जो ऑक्सीजन है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या है, उत्पाद है, प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल नहीं है। रॉ मटेरियल ये। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ये सारे ही क्वेश्चन वैसे आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, क्विनाइन मेडिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ठीक है, तो क्विनाइन मेडिसिन जो है आपकी वो किससे प्राप्त की जाती है, मनी प्लांट, सिंकोना प्लांट, यूकेलिप्टस प्लांट, एकोनाइट प्लांट। तो ये किंकोना की छाल यानी बाल से प्राप्त की जाती है, और किंकोना आपकी मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम आती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस रंग में होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको ईवीएस की बुक्स में शायद नहीं मिलेगा ये, लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है तो इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सबसे अधिक जो है कौन से कलर में होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, तो ग्रीन में होती है, ग्रीन में नहीं होती है। ठीक है, नीला, पीला, लाल, हरा, तो ये होती है रेड, रेड, और उसके बाद आता है सेकेंड कलर ब्लू। अगला क्वेश्चन है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, 1 जुलाई, 10 अगस्त, 1 दिसंबर। तो देखिए, इंपॉर्टेंट डेज की एक क्लास मैंने ऑलरेडी यहाँ पर अपलोड की थी, तो इंपॉर्टेंट डेज पर जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं एनवायरमेंट से जुड़े हुए उन पर आपके क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं, तो यहाँ पर से आपका क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो ये जो वन महोत्सव दिवस है यहाँ पर आप 1 जुलाई लेंगे, वैसे ये पूरा हफ्ता ही होता है, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन आपके पास 1 जुलाई, तो 1 जुलाई यहाँ पे लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिचर प्लांट, नेपेंथिस, ठीक है, मुंह छोटे हुक से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए ऊंची आवाज निकालता है। तो देखिए, यहाँ पर छोटे हुक से नहीं बल्कि एक पूरी, यहाँ पर अगर ऐसे पिचर प्लांट है तो एक पत्ती जैसी होती है उससे ये ढका हुआ होता है, तो ये गलत है, भारत में नहीं पाया जाता ये भी गलत है, मेघालय में पाया जाता है। ठीक है, और ये भी गलत है कि तेज आवाज निकालता है। इसका सही आंसर है, मेढकों, कीड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ बनियन ट्री।
ठीक है। तो जो बरगद का पेड़ होता है आपको बताना उनमें से कौन सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसकी जड़ों, ठीक है। तो जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ये बिल्कुल सही है। भूमिगत जड़ें भी होती हैं, ये भी सही है, बल्कि भूमिगत जड़ें पूरे सरफेस तक भी आई हुई होती हैं। जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, यही गलत ऑप्शन है वैसे। फिर जड़ें पेड़ों के खंभों की तरह सहारा देती है, भी सही है, ठीक है। तो आपने देखा होगा बरगद के पेड़ों से जो जड़ें होती हैं वो नीचे लटकी हुई होती है और पिलर की तरह उसको सहारा देती है, क्योंकि इसकी कैनोपी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रॉन्ग ऑप्शन जो दे रखा है वो थर्ड वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पौधे का कौन सा भाग पानी को वाष्पित करता है? रंध्र, फल, शाखा, जड़। तो ये है स्टोमेटा, ठीक है। लीफ जो होती है ना आपकी पत्ता, पत्ते के लोअर साइड में छोटे छोटे आपके छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होते हैं और इन्हीं की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस का आदान प्रदान होता है और साथ ही साथ पानी जो है वाष्प के फॉर्म में यहाँ से निकलता है जिसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, यानी वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये सब आए हुए आपके क्वेश्चन हैं। प्लांट्स वाला टॉपिक मैंने आपको बताया कि आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको कैसे करना है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप जो है अचीवर्स, उसका डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रॉपर वहाँ पर आपकी यूटेट 1, यूटेट 2 सोशल स्टडीज और यूटेट 2 साइंस सभी की जो क्लासेस हैं वहाँ पर चल रही हैं, सारे ही सब्जेक्ट्स वहाँ पर कवर कराए जा रहे हैं। सो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।